26 जुलाई 1999। समय रात के लगभग 2:30। स्थान कारगिल, जम्मू कश्मीर की बर्फीली ऊंचाइयां। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर चुका था। हवा इतनी तेज थी कि हर सांस लेना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस अंधेरी रात में कुछ परछाइयां खामोशी से एक ऐसे मिशन की ओर बढ़ रही थीं जो अगले कुछ घंटों में इतिहास की दिशा बदलने वाला था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, इस मिशन की असली कहानी आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। ऊपर पहाड़ की चोटी पर दुश्मन की मजबूत पकड़ थी और नीचे भारतीय सैनिकों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सीधा, खड़ा और लगभग नामुमकिन चढ़ाई। हर कदम पर फिसलने का खतरा, हर आवाज पर गोलियों की बौछार का डर। उस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे विक्रम बत्रा, जिनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन इरादा बिल्कुल साफ था, या तो जीत या फिर वापसी नहीं। भारतीय सेना ने सीधी भिड़ंत के बजाय एक ऐसे रास्ते को चुना जो नक्शों में तो था, लेकिन जमीन पर लगभग असंभव माना जाता था। रात गहराती जा रही थी और जैसे जैसे टीम ऊपर बढ़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी शरीर को कमजोर कर रही थी। उंगलियां सुन्न पड़ रही थीं, हथियार पकड़ना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि दुश्मन को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि हमला नीचे से नहीं, बल्कि उनके सबसे कमजोर और अनदेखे हिस्से से होने वाला है। उसी समय पहाड़ी के दूसरी तरफ एक बंकर के अंदर दुश्मन के कमांडर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कोई साफ संकेत नहीं था, कोई आवाज नहीं। उससे पहले कि वो दिखाई दे, उसने अपने सैनिकों को सतर्क रहने का संकेत दिया। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जहां एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियों की कीमत बन सकती थी। नीचे बर्फ में छिपे भारतीय सैनिक अब दुश्मन की नजरों के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दूरी इतनी कम थी कि अगर कोई एक पत्थर भी खिसकता तो पूरा मिशन उसी पल खत्म हो सकता था। और तभी एक सैनिक का पैर हल्का सा फिसला। बस एक क्षण, एक बहुत छोटी सी आवाज, लेकिन पहाड़ों की खामोशी में वही आवाज गूंज की तरह फैल गई। अब सवाल यह था, क्या दुश्मन ने वो आवाज सुन ली थी या फिर यह मिशन अभी भी छुपा हुआ था? ऊपर बंकर में बैठे सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी थीं और नीचे अंधेरे में छिपी टीम अपनी सांसें तक रोक चुकी थी। अगले कुछ सेकंड तय करने वाले थे कि यह ऑपरेशन इतिहास बनेगा या एक असफल कोशिश बनकर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और फिर अंधेरे को चीरती हुई पहली गोली चली। पहली गोली की आवाज ने पहाड़ों की खामोशी को चकनाचूर कर दिया और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। अब तक जो मिशन छाया की तरह आगे बढ़ रहा था, वो अचानक एक खुली जंग में बदल चुका था। बर्फ से ढकी ढलानों पर गोलियों की चमक ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में बिजली कौंध रही हो, और हर एक चमक अपने साथ मौत का खतरा लेकर आ रही थी। नीचे से ऊपर की ओर लड़ना हमेशा सबसे कठिन होता है, और यही वो जगह थी जहां दुश्मन को बढ़त हासिल थी। लेकिन उस रात बढ़त सिर्फ ऊंचाई की नहीं थी, बल्कि हौसले की भी परीक्षा थी। विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं थी। उनके पास केवल एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना, चाहे उसके लिए हर कदम पर जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। जैसे जैसे गोलियों की बौछार तेज होती गई, सैनिक बर्फ और चट्टानों के पीछे छिपकर आगे बढ़ने लगे। हर कुछ सेकंड में कोई ना कोई सिर उठाता, निशाना साधता और फिर तुरंत नीचे झुक जाता, क्योंकि एक सेकंड की देरी आखिरी गलती साबित हो सकती थी। लेकिन असली चुनौती सिर्फ गोलियां नहीं थी, बल्कि वो ऊंचाई जहां हर सांस भारी हो जाती है और हर हरकत शरीर से आखिरी ताकत खींच लेती है। और फिर अचानक एक ऐसा पल आया जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। ऊपर दुश्मन का एक अहम बंकर, जो अब तक लगातार फायरिंग कर रहा था, कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। ये एक मौका था, लेकिन साथ ही एक जाल भी हो सकता था। क्या यह दुश्मन की रणनीति थी या फिर सच में उनकी पोजीशन कमजोर पड़ रही थी? नीचे खड़े सैनिकों के पास सोचने का समय नहीं था। इसी एक पल में फैसला लेना था, रुकना या आगे बढ़ना। और यहीं पर उस टुकड़ी ने वो जोखिम उठाया जो किसी भी सैन्य मैनुअल में अत्यधिक खतरनाक माना जाता है।
तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने उस बंकर की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। दूरी अब बहुत कम रह गई थी, इतना कम कि अब गोलियों की जगह हाथों की ताकत और हिम्मत की परीक्षा शुरू होने वाली थी। ऊपर बैठे दुश्मन सैनिकों को जैसे ही इस हरकत का एहसास हुआ, उन्होंने फिर से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय सैनिक उनकी पोजीशन के इतने करीब पहुंच चुके थे कि लंबी दूरी के हथियार बेअसर होने लगे। और फिर वो क्षण आया जब लड़ाई बंदूकों से निकलकर आमने सामने की टक्कर में बदल गई। बर्फ से ढकी उस चोटी पर जहां कुछ देर पहले सिर्फ सन्नाटा था, अब संघर्ष की आवाजें गूंज रही थी। हर एक सैनिक जानता था कि यह सिर्फ एक पोजीशन जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे युद्ध के परिणाम को बदलने का मौका है। लेकिन इस सब के बीच एक और खतरा तेजी से बढ़ रहा था, जो गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक था। ऊंचाई, ठंड और थकान तीनों मिलकर शरीर को अंदर से तोड़ने लगे थे। कई सैनिकों की सांसें अनियंत्रित हो रही थीं, हाथ सुन्न पड़ रहे थे, और फिर भी कोई रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं था, बल्कि उन साथियों का था जो उनके साथ इस मिशन में थे। चोटी के ठीक नीचे एक जोरदार विस्फोट हुआ। यह विस्फोट कहां से आया? क्या दुश्मन ने आखिरी चाल चल दी थी, या फिर यह उसी गुप्त योजना का हिस्सा था जिसे अब तक छुपाकर रखा गया था? रात के लगभग 3 बजे कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर संघर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। धुएं, बारूद और बर्फ के बीच हर एक कदम अब इतिहास की दिशा तय कर रहा था। उसी अराजकता के बीच विक्रम बत्रा सबसे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही अडिग संकल्प चल रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनकी नजर बर्फ पर पड़े अपने घायल साथियों पर जाती है। कुछ सैनिक दर्द में तड़प रहे थे, कुछ खामोश पड़े थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी सांसें अब धीमी पड़ चुकी थी। उस क्षण युद्ध उनके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं रह गया था, वो अपने साथियों को बचाने की लड़ाई बन चुका था। वे बिना एक पल गवाए घुटनों के बल बैठकर अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान की ओर खींचने लगते हैं। ठंडी बर्फ अब लाल हो चुकी थी, और हर एक हरकत के साथ उनकी सांसें और भारी होती जा रही थीं। लेकिन इसी बीच अंधेरे में छिपा एक खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा खतरा जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। पीछे से दुश्मन का एक सैनिक चुपचाप उनके करीब आ चुका था। उसके कदम बर्फ में दब गए थे, उसकी परछाई अंधेरे में घुल चुकी थी, और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने गोली चला दी। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया, उनके शरीर में एक झटका सा आया, और फिर वे धीरे धीरे बर्फ पर गिरने लगे। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई, और उनके आसपास खड़े सैनिकों की आंखों के सामने वो क्षण हमेशा के लिए जम गया। लेकिन युद्ध वहीं नहीं रुका। उनके साथियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। गुस्से और दर्द के बीच उन्होंने उस दुश्मन को ढूंढ लिया जो अभी भी छाया में खड़ा था। एक सटीक निशाना, और अगली ही पल गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। वो वहीं गिर पड़ा, खामोश, हमेशा के लिए। और आखिरकार वो क्षण आ गया जब चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराने का रास्ता साफ हो चुका था। लेकिन इस जीत की कीमत भी उतनी ही भारी थी। ठंडी हवा में अब बारूद की गंध घुल चुकी थी, और बर्फ पर पड़े हर निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये जीत कितनी कठिन थी।